सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पास बिठाया पहलू में। बुखारी के लफ्ज हैं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिक्र खैर से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि खुद गौस जो हैं ये भी हसनी शाहजादों में से हैं। तवज्जो है जनाब, तवज्जो है। खुद गौस जो के हसनी शाहजादों में से हैं और असलन हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गौसियत का ऐलान कब हुआ है ये इस तनाजुर में समझिए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र खैर है, यहाँ से बात चलेगी तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक आएगी और हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे इमाम महदी तक जाएगी। इसी में हुजूर दस्तगीर आलम का दर्स भी आएगा, यही तालीमात भी आएंगी, यही हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आलो असहाब के बारे में अकीदा भी आएगा और इस दुनिया का इख्तिताम कहां पर होगा बिहम्दिल्लाह ताला वो भी इसी मकाम पर आएगा। तवज्जो के साथ इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बुखारी के लफ्ज हैं, आप मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आपने हुजरा से छोटी उम्र थी, आप कभी गिरते हैं जमीन पर, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, जैसे बच्चों की आदत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहराब और मिंबर पर मौजूद हैं। आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा इमाम हसन आ रहे हैं और सरकार से मिलना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुलाहिजा फरमाया कि हसन कभी गिरते हैं, खड़े होते हैं और इरादा सरकार की बारगाह में हाजिर होने का है, उम्र छोटी है, तो हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे आए, खुतबा मौकूफ फरमाया, खुतबा छोड़कर नीचे आके सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाया, उठाकर मिंबर पे अपने पहलू में बिठाया, उठाकर मिंबर पर अपने पहलू में साथ बिठाया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक नजर इमाम हसन को देखा, एक नजर असहाब को देखा, फिर इमाम हसन को देखा, फिर असहाब को देखा, यूं कई मर्तबा करने के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन को मुखातब करके फरमाया, इन्न इब्नी हादा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है, ये मेरी उम्मत का आका है। अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की दो मुसलमान जमातों में जब इख्तिलाफ हो जाएगा, खून रेजी हो जाएगी, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मेरे इस बेटे के जरिए से उम्मत की दोनों जमातों में सुलह करवाएगा। अल्लाह ने चूंकि इसको ये हौसला अता फरमाया है सुलह का, इसलिए इस सुलह की वजह से अल्लाह ने इसको सरदार बना दिया। इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद, सरदार बनाया है। अब यहाँ सरदार का माना क्या है, यहाँ सरदार का माना क्या है, सुने। हाफिज अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मसला समझे, यहाँ से गुफ्तगू जा रही है हुजूर दस्तगीर आलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस रोज सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत छोड़ी, जिस रोज आपने खिलाफत छोड़ी, आले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा नाम है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला है। आप फरमाते हैं, जिस रोज इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने खिलाफत छोड़ी और उम्मत के निजाम की लगाम और बागडोर जो है कि हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले की, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत छोड़ने की वजह से गौसियत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाया। तवज्जो है, गौसियत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाया। इसका मतलब ये है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आपको समझा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि गौसे आजम उम्मत में जो पहला फर्द है उसकी जात अगर नाम देखना चाहो तो वो हसन मुश्तबा हुजूर का शहजादा है। हसन इस उम्मत में पहला गौसे आजम है, पहला कुतुब इरशाद है, मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हाफिज अली कारी फरमाते हैं, इमाम हसन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने यही मर्तबा सय्यद शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अता फरमाया। तो तवज्जो मेरे वाला पीछे लंगर वाला है, मैं बड़ी दूरों आया और सफर मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, पीछे मुहर्रमुल हराम से लेके आज तक जो है, आज तक मुसलसल सफर में हूँ, क्लासे भी हैं, सारा कुछ है, थकावट बड़ी है, जहां मौका मिलता है नींद आती है, सो जाता हूँ, नमाज के लिए उठता हूँ, बाकी अपना काम करता रहता हूँ।
लेकिन अगर आप जाग रहे हैं, यकीन जानिए मेरा आपका जागना और थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना, यानी इतना समझ जाना मुझे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। आप यकीन जानिए लाहौर से लेके यहाँ तक, और यहाँ से भी मैंने घर नहीं जाना, मुल्तान और मुल्तान से लिया, लिया से होकर फिर घर जाना है। ये सारी मेरे प्रोग्रामों की तरतीब है। मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा बात समझने के लिए रिस्पॉन्स करेंगे ना, तो यहाँ लाहौर से लेके हैदराबाद तक, हैदराबाद से लिया तक मेरा जितना सफर है, यकीन जानिए जो थकावट अभी हुई नहीं ना, वो भी होने से पहले उतर जाएगी। वो थकावट होने तो पहले उतर जाएगी। और ये बात याद रखिएगा, मैं पंजाब चो आया ते पंजाब के खतीबा ना मेरा ना इमरान आसियत, ना मुलाजिम हुसैन डोगर है, ना मैं शमसुर रहमान मशहदिया और टोटके पढ़ने वाले और जनाब राग लगा के तकरीरें करने वाले, मैं उन खतीबों में से नहीं हूँ। बात करनी है आपके साथ कुरान हदीस से, और कुरान हदीस से निकलना है तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के अहवाल पर आना है। लेकिन इन सब में अगर आप चाहते हैं कि मेरी थकावट भी उतर जाए, मुझे भी बात करने का ज़ौक़ हो, मेरी तवज्जो बने, मेरा दिल चाहे आपके साथ बात करने का, तो आप मसला समझे, जरा उस नुक्ते को समझे तो हाफिज अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान फरमाया है। ये जुमला समझे। हाफिज अली कारी फरमाते हैं सरकार ने फरमाया था ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सैयद है ये। और क्यों सैयद है? फरमाया इसलिए सैयद है कि अल्लाह ने इसको ये हौसला अता फरमाया है, उम्मत की दो बड़ी जमातों के दरमियान ये सुलह कराएगा, ये इस सुलह करा के सैयद हुआ है। वो जो सयादत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है जन्नत की, औलाद रसूल होने की, वो सारी अपनी जगह बाकी है। लेकिन इस सयादत से मुराद, इस सरदारी से मुराद और इस आका होने से मुराद ये है, अली कारी फरमाते हैं जिस रोज इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत छोड़ी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको गौसियत उज़्मा का लक़ब अता फरमाया। मतलब ये है कि वो जो सरकार ने फरमाया था ये सैयद हो जाएगा, मतलब ये कि ये उम्मत का गौस आज़म बनकर मेरी दुनिया के सामने आएगा। सुभान अल्लाह, ये माना है इसका। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह मर्तबा अता हुआ। हाफिज़ अली कारी फरमाते आपके बाद यही मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को अता हुआ, उनके बाद इमाम जाफर सादिक को अता हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके बेटे हज़रत इमाम मुहम्मद अल बाक़िर को, फिर उनके बाद इमाम जाफर सादिक को, उनके बाद इमाम मूसा काज़िम को, फिर इमाम अली रज़ा, फिर उनके बाद इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद, उनके बाद इमाम नकी, इमाम नकी के बाद हसन अस्करी, और हसन अस्करी पर आके ये जो उज़्मा था, ये मर्तबा था, ये मौकूफ हुआ। ये जुमला समझने के लायक, ये मौकूफ हुआ, यानी आगे किसी को नहीं मिला। हाफिज़ अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह समेत ये अब इबारत जो पढ़ने लगूं आपके सामने, ये अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह की है। वो लिखते हैं हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के हालात में जब सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त आया, तो आपने अपने खुलाफा में से जो आपका मोतमद अलैह और मोतबर तरीन खलीफा थे उनको बुलाया और बुलाकर एक मुसल्ला उनके हवाले किया। फरमाया कि ये मेरा मुसल्ला है, इसको पास रखो, जब तुम्हारे विसाल का वक्त आ जाए तो तुम्हारे खुलाफा में से जो सबसे ज्यादा एतमाद वाला, एतबार वाला तुम्हारा खलीफा हो, ये मुसल्ला उसके हवाले करना और उसको कहना कि जब उसके विसाल का वक्त आए तो इस मुसल्ले को किसी ऐसे शख्स के हवाले करे जिस पर उसको एतमाद हो। तो आके इराक में एक शख्सियत का ज़हूर होगा, तवज्जो, इराक में एक शख्सियत का ज़हूर होगा और अलामत उनकी ये होगी कि बगदाद के मिंबर पर खड़ा होकर वो ऐलान करेगा कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिन लिल्लाह। जब वो ऐलान हो जाए तो उस वक्त जो हमारा खलीफा उसको कहना ये मुसल्ला ले जाकर उसके हवाले करे, यानी कदमी हाज़ी के ऐलान वाले के हवाले करे और उनको कह देना ये मुसल्ला इमाम हसन अस्करी ने दिया था और उनको ये मुसल्ला उनके वालिद इमाम अली नकी ने दिया, उनको इमाम मोहम्मद तकी ने दिया, उनको इमाम अली रज़ा ने, उन्हें हज़रत इमाम मूसा काज़िम ने, मूसा काज़िम को जाफर सादिक ने, जाफर सादिक को बाक़िरुल उलूम इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, और बाक़िर को ये मुसल्ला इमाम सज्जाद ने दिया और इमाम सज्जाद को ये मुसल्ला हजरत सैयदना इमाम अली मकाम से मिला। इमाम अली मकाम से ये मर्तबा हजरत सैयदना इमाम हसन से मिला था और वो गौसियत उज़्मा जिसकी इब्तिदा अल्लाह ने इमाम हसन से की, गौस अल्लाह ने हसन अस्करी के बाद आज ये मर्तबा आपको अता फरमाया है। तेरा पीर मेरा पीर।
ये जुमला आपको समझ आया अगर तो मसला समझे, ये वो मर्तबा है जो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चला और आपके बाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आया। मुजद्दिद साहब यही फरमाते हैं, अल्लामा अब्दुल कादिर ने यही लिखा, मुल्ला अली कारी यही लिखते हैं, और उम्मत के हर आलिम का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो मकाम हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया है, अब ये आपके बाद और किसी को मिलना ही नहीं। तवज्जो तुम्हारी कोई नहीं। दो चार बंदे हैं बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो तो ये गल्ला कर रहे हो, मैं नजर आ रहे हो, मैं मजलिस को उठा देना है। यानी अब अगर कोई बंदा फोन पर बात करता हुआ या जनाब वाला आपस में गुफ्तगू करता हुआ नजर आया ना, इशारा करके मजलिस से उठा दूंगा, कोई भी हुआ, यानी इंतजामिया में से है तब भी, अगर बाहर से आया है तब भी उठा दूंगा। इसलिए अगर बात करनी है तो वो बात पीछे गली में जाकर हो सकती है, मेरे सामने बैठ के रहे। इसलिए कि हमारे यहाँ मिसाल है, अगर ड्राइवर के नाल बंदा बैठा फ्रंट सीट ते होए ना, तो फ्रंट सीटा ले अगर सो जाना तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस वक्त चूंकि ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं इस वक्त, ए फ्रंट सीटा ले अगर मिसाल के तौर पर इन्हें नींद आ जाए, ये कुछ और काम करने लगे तो इनकी वजह से मेरी तवज्जो हट जाए, फिर बेहतर ये है इन्होंने फ्रंट सीटा तो ला के कि ना और आगे बाल उदारी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा उन तंग नहीं करना, अगर आप तंग करेंगे मैं उठा दूंगा यहाँ से। ऐसी और किस्म के खतीबा बात चुकी हो रही है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शेख साहब समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं सुननी तो आपको चाहिए उठ के चले जाएंगे यहाँ से, बात खत्म हो जाए, जब लंगर का टाइम हो जाएगा फिर आ जाना आप, क्या नहीं? उसूली बात है ना, उसूली बात। अगर आप लंगर के लिए बैठे हैं तो लंगर जनाब वो पीछे से मिलेगा, जो लंगर के लिए बैठा है उसको इजाजत है वो पीछे जा सकता है, जो लंगर के लिए बैठा है उसको इजाजत है पीछे जा सकता है, और जो गौस के लिए आया है उसको गुजारिश है अगर पीछे खड़ा है तो वो आगे आ सकता है। सही है कि नहीं? जो लंगर के लिए आया है आगे बैठा है, इस पर लाजिम है वो पीछे चला जाए, लंगर वहां से मिलेगा, और जो गौस के लिए आया है अगर पीछे खड़ा है उसको हुक्म है वो आगे आ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तेरा पीर मेरा पीर, मिलके जरा तेरा पीर मेरा पीर। मसला समझे? मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली, मुल्ला अली कारी, ये सारे के सारे उलमाए किराम, सारे अकाबिर उलमा एक ही जुमला लिख रहे हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ने विलायत का जो मर्तबा इमाम हसन को अता फरमाया था वो इमाम हसन के साथ तरतीब से चलता हुआ इमाम हसन अस्करी पर आया और मौकूफ हुआ, यानी दरमियान में को 250 बरस का अरसा है कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये मर्तबा विलायत और किसी को दिया ही नहीं। अगर दिया है तो हुजूर शहंशाह बगदाद को दिया है, और हुजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अल्लाह ने ये मर्तबा और किसी को दिया ही नहीं। अब जमाने में अगर ये मर्तबा किसी और को मिलेगा तो इंतजार करो, वो जात हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की होगी, बस आपके अलावा किसी को ये मर्तबा मिल ही नहीं सकता।